मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी सर्दियों की एक स्पेशल सी सब्ज़ी अरवी जिसको कि मैंने बीफ के साथ बनाया है, और ये इंतहाई मज़ेदार सालन। इसके अंदर बहुत सी टिप्स हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अरवी जो है वो बहुत बादी होती है। हम इसको किस तरीके से ऐसा बनाएं कि इसका बादीपन भी ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट भी लाजवाब हो। तो इन तमाम टिप्स को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, और तो आए हम अपनी ये स्पेशल सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1 कप ऑयल लिया है, और तकरीबन 4 छोटे साइज़ की प्याज, अगर आपके पास बड़ी हो तो 2 प्याज डालें। तो इसको हम ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने हरगिज़ नहीं करना, थोड़ा हम इसको लाइट ब्राउन रखेंगे ताकि हमारी ग्रेवी का जो कलर है वो भी बहुत प्यारा सा रहे। तो हम इसको अच्छे से ब्राउन करते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गई है। अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ये मैंने हाफ़ kg बीफ लिया है, और इसको अब मैं इसमें डालकर बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई करूँगी। और इस पॉइंट पर मैं इसमें अदरक लहसुन हरगिज़ ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करके और इसको हम जब इसकी भुनाई करेंगे, इसकी या चिकन या कोई सा भी मीट होगा, तो वो जो है उसकी भुनाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो पानी की वजह से उस भुन नहीं पाता। अभी हमने इस गोश्त का पानी ड्राई करना है, और ताकि ये अच्छे तरीके से बिल्कुल जो है बहुत अच्छा सा भुन जाए। तो देखें ये व्यूअर्स, ये देखें इसकी जो बोटी है ये सिमट गई है। इसका मतलब ये है कि ये गोश्त जो है हमारा बिल्कुल बन के रेडी है, यानी बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। तो अब इस पॉइंट पर मैं 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हुए कंजूसी ना किया कीजिए, क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो हमारी सेहत के लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वैसे भी गोश्त और अरबी दोनों बादी होते हैं, तो इसके लिए इसमें अदरक लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। तो देखें अब ये भी फ्राई हो गया, तो इस पॉइंट पर मैं अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो देखें व्यूअर्स, 1 टीस्पून नमक, इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के पिसा धनिया, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा। ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे, और इन स्पाइसेस के साथ, इन तमाम मसालों के साथ हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो है बड़ी अच्छी सी इसके अंदर ये फ्लेवर आ जाए। और अब इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने रफली कट किया है। अब हम इसके अंदर इसको डाल देंगे, और इसके साथ हम इनको थोड़ा सा जो है भूनेंगे, लेकिन हमने इसको इस वक्त भूनना नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको पानी डाल के तो इसको हम रख देंगे ताकि हमारा गोश्त भी गल जाए, और इसके साथ ही ये टमाटर बाकी तमाम चीज़ें जो हैं ये भी अच्छे तरीके से पक जाएं। तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड करूंगी, ताकि ये जो है गोश्त और मसाला और तमाम टमाटर जो हैं इसमें अच्छे से गल जाएं। तो अब मैं आपको 10 से 15 मिनट बाद दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, बॉयल आ गया है। अब मैं इसको कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट बाद आपको चेक करके दिखाऊंगी। रहीम। तो ये मैंने 1 पाव अरबी ली है, हाफ़ kg गोश्त था। लेकिन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो अरबी खाने से हमें बादीपन महसूस होता है और ये भारीपन होता है, ये हज़म जल्दी नहीं होती, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन और बहुत ज़रूरी टिप है कि आप इसको जिस वक्त काटें तो इसको इस तरह बीच में से दरमियान से इस तरह से आप इसका कट लगाएं, और कट लगाने के बाद ये 1 टीस्पून भर के मैंने नमक लिया है, और इस तमाम नमक को जो है मैं इस तमाम अरवी पे डालूँगी, और इसको इस तरह से देखें मैं करके रख दूँगी। और जब तक हमारा गोश्त गलेगा ये इसी तरह नमक लगे हुए रखी रहेगी, तो जितनी भी इसकी लेस और बादीपन है, यानी जो नुकसानदेह इसके अंदर चीज़ें हैं, वो सब इसकी निकल जाएंगी। जब हम इसको धोएंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। तो अब हम इसको साइड पे रखते हैं, और जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसको धो के उसमें ऐड करेंगे।
रहीम। तो देखें व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट में सारा पानी जो है ड्राई हो चुका है और गोश्त जो है ये हमारा, ये देखें, हाफ डन तकरीबन हो चुका है। इस पॉइंट पर इसके हम तमाम पानी को अच्छे तरीके से जो है वो ड्राई करेंगे। बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा, मसाला अच्छे से भुन जाएगा। तो फिर इसमें हमने ये जो है, इसी पॉइंट पे मैं इस वक्त इसमें ये 5 टेबलस्पून दही ऐड कर रही हूँ। और ये इस वजह से ऐड किया है कि ये इसमें बड़ा अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर आता है, इसके टेस्ट को बहुत डेवलप करता है, बहुत मज़े का ये लगता है। तो जब भी आप कीमा या गोश्त बनाएं, इसमें दही ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि दही से खानों में बहुत ज़्यादा टेस्ट में तब्दीली आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तमाम मसाला जो है वो भून चुका है और चिकना इसने छोड़ दिया है, लेकिन अभी सही से इसमें जाली नहीं पड़ी। तो अभी हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और भूनेंगे। तो इस पॉइंट पर मैं ये 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और अब हम इसकी थोड़ी सी देर और भुनाई करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, वो भी ऑल पे करके। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको बीच बीच में जो टिप्स बताती हूँ आप उनको फॉलो किया करें, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा होंगी। और मैंने और भी बहुत सी रेसिपीज़ बनाई हैं, आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको हर चीज़ की रेसिपी वहाँ पर मिलेगी। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से अब कितना अच्छा भुन गया है। ये देखें इसमें कितनी अच्छी जाली पड़ना शुरू हो गई है। किसी भी मसाले के भुनने की निशानी होती है कि उसमें जाली पड़ जाती है। तो देखें व्यूअर्स, मसाला कितना बेहतरीन भुन चुका है। और ये जो अरवी है, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, पानी से बहुत अच्छी तरह धोया, लेकिन हम इसको पानी के बीच में डालकर नहीं रखते। जिस तरह हम आलू को रखते हैं और सब्जियों को, तो हम इसको धो के वॉश करके इसका पानी फेंक देते हैं और इसको इसी तरह रखते हैं। तो अब हम इसके साथ जो है, अच्छा, हम तमाम सब्ज़ियों को साथ में भूनते हैं, लेकिन अरवी एक ऐसी सब्ज़ी है कि जिसको हम भूनते नहीं हैं। अगर हम इसकी भुनाई करेंगे तो इसकी लेस निकलना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से अब हम इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें मैं डालूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो उसके बाद जो हमें जितना भी शोरबा रिक्वायर्ड है वो उसके अंदर जो है बाकी रह जाए। तो ये देखें अभी काफ़ी ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के तो इसके बॉयल होने का इंतज़ार करती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, मैंने हाफ़ ग्लास वाटर और इसमें ऐड किया था। तो ये देखें अभी तो इसमें पानी ज़्यादा है, लेकिन अरबी को और गोश्त को गलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो जब तक इसका शोरबा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो देखें व्यूअर्स, अब मैं इसको कवर करके कम से कम 10 मिनट के लिए रखूँगी ताकि हमारी अरबी और गोश्त दोनों गल जाएं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये काफ़ी हद तक हमारे जो सालन है वो रेडी है। इसको हम देखते हैं। वैसे मैंने इसको चेक किया है, अरवी और गोश्त दोनों चीज़ें गल चुकी हैं। ये देखें अरवी जो है, इसके गलने की निशानी कि इसका कट बीच में से खुल चुका है, यानी कि ये रेडी हो चुकी है। और अब ये बिल्कुल रेडी है। और इसका शोरबा देखें कितना बेहतरीन आया है इस वक्त। तो अब इस पॉइंट पर तकरीबन वैसे ये मुकम्मल तौर पे डन है, लेकिन इस पॉइंट पर मैं ये इसमें तकरीबन 1 चुटकी जायफल जावित्री का पाउडर डालूंगी ताकि इसकी खुशबू और लज्जत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए। तो देखें व्यूअर्स, अब ये मुकम्मल तौर पर डन है। मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूवर्स, अरबी गोश्त का सालन बिल्कुल बन के रेडी है, जो देखने में इंतहाई खूबसूरत और खाने में बहुत मज़ेदार है। यकीनन आप इसको बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आप इसको एक मरतबा मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।